सामान्य रूप से कोई योग साधक है तो साधक को योग की विशिष्टता के बारे में वह आध्यात्मिक रूप से किसी एक स्थिति में पहुंचा हुआ योगी बता सकता है, लेकिन एक सामान्य जनमानस में उसकी पहुंच किस रूप में होती है? उसके चमत्कार को देख करके, किसी विशिष्ट ऐसे कार्य को देख करके जो मानवीय सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए पूरा होता हो, जो एक सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, असंभव जैसा दिखता है। अगर उस असंभव जैसे कार्य को जब एक मानव रूप में कोई व्यक्ति, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई संत, कोई साधु, कोई योगी करके दिखाता है, लोगों को उसमें चमत्कार दिखता है और फिर उस चमत्कार के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। और यही चीजें योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के ऊपर भी हम लोगों को गोरखपुर के अंदर देखने को मिलती है। योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में, जिन्होंने गोरखपुर को एक लंबे समय तक अपनी साधना का केंद्र बिंदु बनाया था, उनके बारे में मान्यता है कि 1870 के दशक में उनका गोरखपुर में आगमन होता है। तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगीराज बाबा गोपाल नाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा ली और योग दीक्षा लेने के उपरांत कुछ समय तक उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रह करके एक योगी के रूप में वहां की सेवा के कार्यों के साथ जुड़ करके, गुरु सेवा के साथ साथ मठ की सेवा करते हुए उन्होंने कुछ समय यहां व्यतीत किया, साधना भी की। यहां की सेवा के कार्य में योगी कोई भी हो, दीक्षा की अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरणों में पहली सेवा वहां पर मठ की सेवा के साथ जुड़ना होता है, जिससे कोई व्यक्ति किसी अहंकार में न रहे, अपने अंतःकरण के किसी भी अहंकार को तिरोहित कर सके। और यह भाव उस दौरान उन्होंने उस साधना के साथ जुड़ करके, गुरु सेवा के साथ जुड़ करके, मठ की सेवा के साथ जुड़ करके एक अंतराल तक इस सेवा को करने के उपरांत फिर उन्होंने अपनी द्वितीय चरण की साधना के लिए अन्य स्थानों में भ्रमण किया। कहते हैं यहां से गोरखपुर से काशी, कुछ वर्षों तक काशी में रुके, फिर वहां से प्रयागराज, फिर प्रयागराज से मां नर्मदा की परिक्रमा में 4 वर्ष की परिक्रमा, बड़ी पवित्र परिक्रमा मानी जाती है नर्मदा नदी की। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नदी संस्कृति के प्रति क्या भाव है, यह विशेषता देखनी है तो भारत के अंदर आइए, भारत को जानिए। कहते हैं नर्मदा नदी एक कुंवारी नदी है और उनकी परिक्रमा होती है देवी के रूप में। अमरकंटक से निकल करके बाद में ये नदी आगे खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है। ये परिक्रमा उस नदी की बहुत पवित्र मानी जाती है और वर्ष भर उस परिक्रमा में साधु, संत, गृहस्थ सभी लोग जाते हैं और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक सिद्धों ने, ऋषियों ने, संतों ने अपने आश्रम और कुटिया बना करके साधना में लीन भी है। उन्होंने 4 वर्ष तक नर्मदा नदी की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के उपरांत फिर वे गोरखपुर आए, फिर कुछ समय गोरखपुर में रुके, फिर यहां से उन्होंने पूरब की ओर प्रस्थान किया और गया गए। गया में उन्होंने एक लंबे समय तक साधना की। लंबे समय तक साधना के उपरांत फिर वे गोरखपुर आए। गोरखपुर में आकर के कुछ समय गोरखपुर में रुके, गोरखपुर की व्यवस्था को ठीक करने में योगदान दिया, फिर वापस गया गए। लेकिन कहते हैं कि 1906 से लेकर के 1917 तक 11 वर्ष तक फिर वह गोरखपुर में ही रह करके उन्होंने अंतिम यात्रा गोरखपुर में ही 1917 में इसी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रह करके अपनी अंतिम यात्रा को यहीं पर तिरोहित किया।